गाइस, वेलकम बैक। मेरा तीसरा दिन है बहरीन में और आज हम जा रहे हैं पर्लिंग पाथ विजिटर एंड एग्जीबिशन सेंटर। Hello and welcome back to my channel. This is Lenses aka Kalpit. I post about tutorial, editing and travel sometimes. Enjoy watching. पाथ है मतलब जो मुहर्रक बीच करके टॉप नॉर्थ में आइलैंड है, जहाँ जिस आइलैंड पे एयरपोर्ट भी है। तो उस आइलैंड के अराउंड जितना भी पेरीमीटर बना हुआ है वहाँ पे ना इन्होंने पर्लिंग पाथ बना रखा है, जहाँ पे पूरी हिस्ट्री, म्यूज़ियम और ये सारी चीज़ें हैं और विजिटर सेंटर भी बना रखा है। तो वहाँ पे टेक्निकली अच्छे बीच व्यूज़ हैं, जिसके लिए मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। कुछ अच्छा आर्किटेक्चर स्टफ बना रखा है इन लोगों ने पाथवेज़ पे, जगह जगह बीचेज़ हैं क्योंकि। तो आज वहाँ जाएंगे और देखेंगे वहाँ का क्या सीन है। अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो उसी आइलैंड के ऊपर एक अंडर वाटर ज़ू भी है। तो अगर मुझे लगा धूप ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा लग रही है तो हम उसके बाद एक्वेरियम में चले जाएंगे। 4 घंटा वहाँ स्पेंड करेंगे, 1 बजे के आसपास निकलेंगे। 4-5 बजे तक जैसे ही सन थोड़ा लो होगा और वापस बाहर निकल के आगे कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। तो लेट्स सी। अभी टैक्सी बुक कर दी है मैंने, दिखा रहा है 2 मिनट, इसी रोड पे है शायद अभी। हाँ तो ठीक है, हमेशा की तरह टैक्सी यहाँ पे करना बहुत ईजी है। बस इसका मैंने आइडिया किया, लेकिन उसके लिए कैश चाहिए और मैं कैश निकालना नहीं चाहता, मैं कैश रखना चाहता हूँ पूरी ट्रिप। तो और बसेस में यूजुअली अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास लंबा टाइम में ट्रैवल करना है तो बसेस से इधर उधर जाने में टाइम ज़्यादा लगता है। लेट्स से जिस टैक्सी में अभी जा रहा हूँ वो मुझे 7 मिनट में ड्रॉप कर देगी। अगर मैं सेम चीज़ बस के लिए करता तो हो सकता था मुझे 40 या 39 मिनट्स लगते। तो बेटर है टैक्सी कर लो। मतलब अगर मेरे जैसा कोई जिसको फास्ट करना है, फास्ट निकलना है इधर उधर। तो लेट्स सी, वेट कर रहा हूँ। टैक्सी में बैठते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और दिखाते हैं कैसी जगह है। यहाँ तो भाई पर्लिंग पाथ के लिए इन्होंने एक ब्रिज और क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना रखा है। बोल रहे हैं इसको फॉलो करो यहाँ जाने के लिए। इसके लिए भी लिफ्ट है, सीढ़ियाँ नहीं है। तो आई एम गोना ट्राई दिस। अंधेरा है क्या लिफ्ट में? बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लग रहा है। बैटरी अटैच्ड। गर्मी तो अभी से लगना शुरू हो गई है मुझे। सेट खुलेगा। एग्जीबिशन सेंटर कहाँ है भाई लोग? एग्जीबिशन सेंटर कहाँ है? दिस इज क्रेजी ब्रो। ये देखो गाइस, तो यहाँ पे पर्लिंग पाथ फॉलो करने के लिए बोला है कि आप ब्रिज से जाओ, क्योंकि नीचे सारा वो है यार्ड, शिप्स खड़ी हैं, शिप्स वाले लोग जा रहे हैं लेके चीज़ें। और जिसको जाना है पर्लिंग पाथ पे वो यहाँ से जाओ। पता नहीं, मैं एकदम ऑफ सीज़न में आया हूँ या सुंदर तो लग रहा है बस मुझे बहुत, और मेरी टाइप की चीज़ें हैं ही कि मिनिमम क्राउड हो। माइक लगा लूँ क्या? हवा चल रही होगी शायद आसपास। आज माइक लगा के करते हैं। चेक चेक चेक। अभी माइक कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे पर्लिंग पाथ के लिए एक और लिफ्ट लगा रखी है। उससे पहले आपको व्यू दिखाते हैं, फिर यहाँ के लिफ्ट लेते हैं। व्यू देखो गाइस। माइक वाइक सेट है। आई होप ऑडियो सही जा रही होगी, क्योंकि जिसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ ऑडियो उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है ठीक है ऑटोमेटिक। तो यहाँ से पूरा बहरीन, क्योंकि नॉर्थ आइलैंड है तो पूरा बहरीन साउथ में जहाँ भी है वो सब दिख रहा है A to Z, यहाँ से राइट तक। क्योंकि सीज़न टाइम पे फिर लोग आएंगे तो उसके लिए मेंटेन कर रहे हैं थोड़ा सा। ये हमारा एक सेंटर है जहाँ पे इन्होंने सारे मैप्स बना रखे हैं। मुहर्रक नाइट के बारे में सारी चीज़ें बता रखी हैं, वो कहाँ से शुरू होती है, कैसे कैसे है और कितने सेंटर्स हैं। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ वो सबसे पहला वाला है, जो है कलात बू माहिर फोर्ट। तो ये पूरी बिल्डिंग है छोटी सी, एयर कंडीशनड, लेकिन हर जगह ग्लास ही ग्लास लगे हुए हैं। सारी डिटेल वहाँ पे ऊपर से पीछे से भी लाइट्स आ रही हैं, क्लासिक लग रहा है बहुत। आगे की साइड एक गेट है, एक पीछे की साइड गेट है। और व्यू तो भाई क्लासिक व्यू है। ये तो हो ये क्या दिख गया मुझे? क्या मैं यहाँ फ़ोटो खींच सकता हूँ एक दो अच्छे से? नाइस। ये इतना ब्लू वाटर बहरीन में कहाँ से है भाई? कितना क्लासिक व्यू आ रहा है। मैं तो खुद शौक हूँ, क्या व्यू है। स्काईलाइन दिख रही है,
बहरीन दिख रहा है। वाह, जेटी होगी यहाँ की, लेकिन व्यू बड़ा तगड़ा है इधर। ये वाले व्यू मैंने पहले मिस कर दिए थे शायद, अच्छे वाले जो बेस्ट व्यू थे। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ का व्यू। अभी एक दो स्नैप बना के भेज देता हूँ। व्यू पगलू 4.0 और एक दो यहाँ पिक्चर खींच लेता हूँ अपनी, फिर निकलता हूँ। पर ये जेटी है, कहीं जाती है ये, लेकिन इसका टाइम लगा हुआ है पीछे जाने के लिए, कितने बजे कहाँ जाती है। गाइस तो पहले मेरे को ऐसा लग रहा था गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन पानी के आसपास ना हवा अच्छी चल रही है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही जितनी यहाँ पानी से दूर लग रही है। और उधर ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे आर्किटेक्चर बना रखा है, स्टोन वगैरह है आसपास। यहाँ गर्मी थोड़ी भयंकर है और ज़्यादा लग रही है वहाँ से। तो अभी वापस जाएंगे, पाथ क्रॉस करेंगे लिफ्ट लेके, और वहाँ से पता चलेगा कि मेन साइड कितना दूर है, और मेन साइड जाके वहाँ पे जाके चेक करते हैं। और मैक्सिमम लोकेशंस पे मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, कोई क्राउड नहीं है, मेरे टाइप का सीन है। बट एक चीज़ है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे वहीं के ही हैं, बंगाली, नेपाली, फिलिपिनोज भी हैं। तो मैक्सिमम क्राउड हेल्पफुल है, किसी से कुछ पूछो तो सब हेल्प कर देते हैं डायरेक्ट। ओह गर्मी है थोड़ी सी यहाँ इस साइड। चलो मेन एग्जीबिशन सेंटर जाते हैं। अब बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं, इतनी धूप लग गई है। एग्जीबिशन सेंटर, मेन एग्जीबिशन सेंटर पे जाते हैं। अंदर से थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मेरे को वो अपनी हैट ले आनी चाहिए धूप वाली, क्योंकि जो थोड़ा सा दूर है यहाँ का एरिया, नो पेडेस्ट्रियन मतलब बंदे वॉक नहीं कर सकते, तो टैक्सी कहाँ से लूँगा फिर मैं। अच्छा क्रॉसिंग के लिए है वो, नो क्रॉसिंग, पाथवे पे तो चल सकता हूँ। हाँ तो मेरे को वो वाली हैट ले आनी चाहिए थी, जो मेरी हैट है यूवी रेडिएशन से बचाने वाली, क्योंकि थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट वॉक करने के लिए भी ना मेरे को गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए लग रहा है मेरे को हैट ले लेनी चाहिए थी। ठीक है, अगर मुझे लगेगा 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं टैक्सी ले लूँगा, और क्या, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी लेट्स सी। तो अभी मैं आ गया हूँ पर्लिंग पाथ एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर, और आप स्ट्रक्चर देखो यहाँ का बस। ऑलरेडी इतना क्लासिक बना हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी बोट से काटा हुआ है, मेटल के पीसेस होंगे बोट्स के। यही है क्या एंट्रेंस डोर, आई डोंट नो। अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ भाई मैं तो। जगह तो क्लासिक बनाई है इन्होंने बहुत, और टिका भी हुआ है सिर्फ एजेस पे। अंदर का भी होगा यार जाने का कुछ। कोई भी नहीं है, या ऐसा ही रहता है ये। लिटरली मेरे को लग रहा है ऐसा ही रहता है, ये कंट्री ही ऐसी है, सुनसान सी, जगह खाली ही पड़ी हैं। लोग होते भी हैं कि नहीं मुझे पता भी नहीं है भाई। ये है ना जगह देखने लायक। टाइम लेकिन दिस इज कुछ आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर से कोई जा रहा है। से अंदर देख लेते हैं अंदर क्या है। हाँ हाँ हाँ, कैसे खुलता है ये गेट? ओपन। यहाँ पे बटन है ओपन का, प्रेस करके रखना पड़ता है। हाँ स्लो, बस प्रेस करके रखोगे तो ही खुलेगा। अब इसको वापस क्लोज कैसे करना है? क्लोज। कैफे जैसा लग रहा है मुझे कुछ। बस्ता 23 BH बहरीन।
क्लासिक, काफ़ी ठंडा है और स्ट्रक्चर वही है यहाँ भी। रेस्ट रूम, कैफे, लेक्चर रूम, एग्जीबिशन स्पेस, स्टेयर्स, बंकर टाइप कुछ लग रहा है वैसे तो मेरे को ये। हाँ गाइस, थोड़ा सा स्कैरी सा माहौल है यहाँ पे क्योंकि एग्जीबिशन है, लेकिन वॉल्स मेटल जैसी कुछ लग रही है मुझे। इंग्लिश का किधर है? और वेंट कहाँ है यहाँ पे? हवा आ कहाँ से रही है अंदर? और प्रोजेक्शन मैपिंग भी हो रखी है यहाँ, प्रोजेक्टर्स भी लगे हुए हैं ऊपर। तो इन्होंने वीडियो दिखा रखी है 2020 से हिस्ट्री तक जा रहा है पूरा पाथ, 2020 से लेके वहाँ। पर्लिंग पाथ टेस्टिमनी ऑफ आइलैंड इकोनॉमी रिसीव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंस्क्रिप्शन 2012 में। ऑयल ट्रक इन बहरीन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940, 1932 में ऑयल महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला एडॉर्न विद पर्ल्स। क्या सच है? 2020 तक की हिस्ट्री है और कहाँ से शुरू है वो भी बता देता हूँ मैं। भाई ये बहुत फ्लिकर कर रहा है इनका प्रोजेक्शन मैपिंग, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको अवॉइड करता हूँ, बाकी बाद में समझाऊँगा। जैसा भी बना हुआ है ब्रो, यहाँ के रूल्स जो भी हैं, लेकिन बहुत क्लासिक सी जगह है। सब नेचुरल ट्रीज लगे हुए हैं अंदर, इंडोर प्लांट्स, क्लासिक रॉक वाइब। एग्जीबिशन रूम इज लाइक फाइंड द हिडन डोर। फ्री लेक्चर रूम है, लेक्चर रूम बंद पड़ा है, इस जगह भी यूज़ कर सकते हो इसको, बंकर टाइप है। यहाँ भी लॉक्ड है, लॉक्ड है भाई। तो वापस चलते हैं लिफ्ट से नीचे। लिफ्ट क्लासिक है, टच। तो एग्जीबिशन सेंटर की चीज़ें जो थी मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ये लोग होते, थोड़ा समझाने वाला टूर वाला कोई होता तो शायद और अच्छा होता, बट अभी के लिए इट्स बेस्ट। चलो बाहर निकलते हैं अब और जाते हैं एक्वेरियम की तरफ। चलो गाइस, भाई ये जो भी स्ट्रक्चर है ना, क्लासिक बंकर जैसा, कंप्लीट कंक्रीट वॉल, कंप्लीट कंक्रीट है सारी जगह। तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि भाई रस्टेड क्या है इतना, अभी आके देखा हूँ तो पता चला है कि भाई इनका कॉन्सेप्ट ही यही है एग्जीबिशन सेंटर का। सिर्फ कंक्रीट वॉल्स, कंक्रीट पिलर्स, बड़े बड़े होल्स ऊपर, और फिर ये बीच बीच में इतने बड़े बड़े ब्लॉक तो हवा में कैसे लटके हुए पता ही नहीं है। ये वाले पिलर तो टच हो रखे हैं बस उनको, उसकी तरह स्क्वायर नहीं है पूरा, तो होल्ड कर रहे हैं समहाउ। और अंदर जाने के बाद फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, इतना कंक्रीट है ये। तो मेरे को लग रहा है मे बी बंकर प्लान से किया होगा इन्होंने, बट जो भी है क्लासिक सा। तो अभी मैं आ गया हूँ मरासी मॉल, क्योंकि मरासी मॉल के अंदर है अंडर वाटर ज़ू। और जैसे कि हम लोग के दुबई में क्या होता है ना कि ऑफ सीज़न में भी लोग रहते हैं, या ऑफ सीज़न हो या ना हो, पर वहाँ पे संडे वीकेंड होता है। यहाँ पे संडे वीकेंड नहीं होता, संडे इज़ वर्किंग डे। तो वर्किंग डे पे मॉल कैसे दिखता है देख लो। मैं वॉक किया हूँ और अभी तक मैंने एक भी इंसान नहीं देखा अंदर। एक दिख रहा है वहाँ, ओ उधर फूड कोर्ट है, वहाँ दिख रहे हैं लोग। तो ऐसा मॉल होता है भाई, वो सफाई कर रहा है क्लीनर। बहरीन मतलब पूरा मॉल खाली पड़ा है गाइस। ऐसा लग रहा है कि यही जगह तो नहीं है जहाँ आपको रहना हो लॉन्ग टर्म में, कि मॉल भी आपका, डीकैथलॉन का स्टोर, आप घूम रहे हो पूरा मॉल खाली पड़ा है और कोई भी नहीं मॉल के अंदर।
गिनती के लोग बैठ के कुछ खा रहे हैं, एक क्लीनर है, एक गाड़ी चला रहा है यहाँ शॉफर, जो भी गोल्फ कार्ट वाली होती है मॉल के अंदर। चल रहा है भाई बस। इतनी स्लो कंट्री सोचा नहीं था मैंने। फाइन, कुछ तो बात करनी है, बताओ। Like I see too much cameras thinking like this. Yes. This camera is like small one. Yeah, it's just a sensor with a CPU, that's it, and stabilizer, so it will stable and keep it on your because face. I see what is this. But after he say one guy says this is real camera. This is good quality in smallest camera. And Is the how- mall usually empty or this is like working no, day? Not empty. Now today not Why? working day. Because Na? it's Weekends too much busy. Sunday is not weekend here. They have only Thursday Mhm. night Saudi coming, Qatari Kuwaiti coming. Okay? Thursday, Friday, and Saturday. Saturday. Saturday because night time close because Mm. they're going to. So today is working day, that's why it's empty. Yes. Okay. Yes. And how much this would cost? In dinar, 200, One second. 200 or maybe 250 dinar. Yeah. I thought maybe too much expensive. No, 250 to 300. Just for the zoo. Yeah, just for the weekend. For me, it's a weekend. Sunday is weekend. From dirham na? Yeah. Dirham. Dirham is 2,500. 500. Okay. Yes. Plus 1 dinar, 10 dirham. It's 10 dirham, yes. Thank you. Cool. Thank you. Nice talking to you. Bye. तो जो शॉफर था बंदा, वो बातें करने लग गया और पूछ रहा था कैमरा के बारे में कि क्या सीन है, कैमरा क्या है, ये क्या करते हैं लोग इसका। मैंने भी पूछ लिया। फिर इतना खाली रहता है यहाँ यूजुअली, या आज के दिन खाली है बस। तो वीकडेज में लोग काम ही कर रहे हैं यहाँ पे, फालतू लोग नहीं है दुबई जैसे जो वेले ही हैं, घूम ही रहे हैं इधर उधर। तो यार अभी हम एक्वेरियम ढूंढते हैं कहाँ है और देखते हैं एक्वेरियम के अंदर क्या है। खाली ही है भाई ऑलमोस्ट मॉल, कहीं कहीं पे लोगों का ग्रुप बैठा है तो बैठा है, वरना तो मैक्सिमम ऐसा लग रहा है कि इनको वीकडेज पे तो बंद ही कर देना चाहिए। वीकडेज पे मॉल बंद। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे वीकेंड्स को ना बहुत क्राउड होता है। वीकेंड्स का मतलब है थर्सडे इवनिंग, क्योंकि इनका फ्राइडे ऑफ होता है। थर्सडे इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग बहुत क्राउड आता है, वो भी सऊदी से आता है, कतर से आता है। बहरीन का खुद के कोई टूरिस्ट नहीं। कि अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, हार्डीज़ दिख गया मुझे, KFC दिख गया, पिज़्ज़ा हट दिख गया। चारों तरफ इन लोगों ने बहुत ग्रीनरी लगा रखी है आजू बाजू। यहाँ भी इन्होंने पेड़ पत्ते डाल रखे हैं, मेरे सामने भी। तो यस, मैंने डिसाइड किया हार्डीज़ और KFC में से तो मेरा फेवरेट है एक लोडेड ट्विस्टर स्पाइसी चीज़, तो आई डिसाइडेड टू गो विद दैट, क्योंकि KFC का मोहितो क्रशर जो है वो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ का टोटल KFC का बिल आया है 2.4 दिनार। 2.4 दिनार मतलब 24 दिरहम, और KFC की सेम रेट ऑलमोस्ट दुबई में भी ऑलमोस्ट सेम है, 24 दिरहम। 2.4 इज़, तो मैं एक बार कार्ड में से चेक कर ले रहा हूँ कि अपना ट्रांजैक्शन में कितने कटे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं चेक करूँगा ऑनलाइन जाके। 10x के आसपास होता है, लेकिन 2.4 बहरीनी दिनार टू AED होना चाहिए, 23.36 AED। मेरे कार्ड्स में से कुछ अपने उनके ट्रांजैक्शनल फ़ी वगैरह कुछ होती है करेंसी एक्सचेंज की, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता तो इनके कार्ड पे जब ऑप्शन आता है ना करेंसी सेलेक्ट करने का, तो उस टाइम पे आता है 24.01, तो मतलब वो 10x ही हो जाता है प्रॉपर। तो कार्ड से पेमेंट कटा है 23.44, एक्चुअल रियल टाइम कन्वर्जन होता है 23.36, और अगर ये करते तो 24.04 कुछ होता है। तो कार्ड पेमेंट करना मेरे को ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि उसमें जितना करेंसी एक्सचेंज लगता है वो कैश कन्वर्जन से ज़्यादा चीप होता है, और इनके कन्वर्जन से भी ज़्यादा चीप होता है। इसलिए मैं कार्ड लेके घूमता हूँ हर जगह। खाते हैं और फिर इसके बाद सीधे जाएंगे एक्वेरियम में। तो यहाँ जो एक्वेरियम है उसकी ना बेसिक चार्ज एंट्री थी 6 दिनार, विच इज़ 60 दिरहम, बट उन्होंने बोला कि इसमें एक एक्सट्रीम पैकेज भी है, मतलब अपग्रेडेड पैकेज 9 दिनार का। उसके अंदर आप फ़िश फीडिंग कर सकते हो और उसके अलावा आप नर्सरीज़ में जा सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो ले लें, और जब तक आप ये देखो। Long nose. Dory.
धूप से ना यहाँ टैन हो गया है थोड़ा सा सर पे मेरे, जो यहाँ दिख रहे हो ना, ये मेरे को सन टैन यहाँ से शुरू होता है। वो लॉन्ग नोज बहुत अच्छी है और एक कॉरल लाइव है। यहाँ पे इन्होंने एक टनल बना रखी है, उसका नाम है शार्क एंड रे टनल। एंट्रेंस लिखी है, झुक के जाना पड़ेगा, बट मैंने सोचा पहले बाहर से देख लेता हूँ क्या है, फिर अंदर जाऊँगा। चलो अंदर चलते हैं अब। मेरी सबके ऊपर भी पानी तो है। क्या जाना चाहिए? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इन जगहों पे मैं बिल्कुल क्लस्ट्रोफोबिक नहीं होता हूँ। अगर मेरा सर बड़ा, ओ भाई गल पर भी है यहाँ पे तो एक। ये रहे शार्क्स। सूर्य में लगता है दोनों। ये एक Eats the dead skin of people? is that the one, the long one? No, sir. That's in the rainforest. कितनी इंटरेस्टिंग है ये चीज़। Now we can't put the hand inside the water. We cannot. No, but you can touch sea star. हमने मलेशिया में भी देखी थी आर्चर फिश, एक बार फिर से देख लेते हैं। बट मलेशिया में मैंने ये नहीं देखा था, इन्होंने यहाँ पे इनके लिए फूड यहाँ लगा रखा है कि कोई आके फीड नहीं करेगा, ये खुद उस पर थूकती हैं और फिर खाना नीचे गिरता है और खा लेती हैं। और अभी मेरा वेट कर रही हैं, और हो सकता है कैमरा पे भी थूक दें इनका मन हो तो, बट नहीं, ठीक है। आर्चर फिश के अंदर इन्होंने एक छोटी सी एंट्रेंस बनाई हुई है। इसके ऊपर जाके आर्चर फिश के बीच में से मैं खड़े होकर देख सकता हूँ कि सब क्या कर रही हैं। ये वही मछलियाँ हैं जो थूक थूक के खाना पकड़ती हैं। ओह डैम, ब्रैकिश वाटर मोनो एंजल भी दिख रही है मुझे यहाँ। इसको बोल रहे हैं काऊ फिश और नाइट काऊ। चमक रही है, कूल सी बहुत। इसके साथ पता नहीं 3 भाई यहाँ बैठे हैं और वहाँ 3 कुछ तो पेंसिल जैसे फिशेस, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कर रही हैं। ये देखो सी हॉर्स टाइप है कुछ तो इसको खाना खिला रहा है अभी। एक शार्क का भी खाना मांगेगा इससे। All of the sharks, they don't have bones. It's made with cartilage. It is same like or here, end of the nose point. So which fishes, they don't have bones, they don't have lung glands. So what they have their gills to be breathed. So for the sharks, they have their gills to be breathed. So for the zebra shark is here, and the another shark which we have it there, it's called black tip shark. So for the black tip shark, if we see the upper fins and their lower fins, there is a black color mark. That's the reason we call them black tip shark. For now, their age is only 1.5 years old. This shark, they can grow up to 6 feet, which is biggest than my size after. बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया मैंने एक्वेरियम के आसपास, बट इन दी एंड मेरा पॉइंट यही है कि बहरीन में मैक्सिमम चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम स्लो लाइफ है, एकदम स्लो, सब कुछ स्लो चल रहा है, लोग बहुत कम हैं, मैं ही हूँ यहाँ,
बाकी वर्कर्स हैं, मेरे को नहीं लगता मेरा और कोई भी है अभी आज यहाँ पे। लेकिन ये मैं आ गया हूँ टॉप व्यू, ट्री टॉप व्यू पे। यहाँ से वो सारी फिशेस दिख रही हैं। वो है अरवानाज वाला एक्वेरियम, वो टिन फॉइल बार्ब्स वाला है, और यहाँ पे व्यूइंग प्लेटफॉर्म है फॉर शार्क्स। अच्छा, तो यहाँ से ये लोग अंदर गए थे जो फीड कर रहे थे इन लोगों को, उनका फीडिंग स्पॉट ये वाला है। शार्क्स होंगी यहाँ पे, ब्लैक टिप शार्क मुझे दिख रही है शायद, वहाँ एक ब्लैक टिप शार्क जा रही है, एक ये रही। तो ये प्रॉपर टॉप व्यू प्लेटफॉर्म हो गया। तो आप लोग को पता नहीं, लेकिन ये देखो कि एक एक्वेरियम के पीछे कितनी सारी चीज़ें लगी होती हैं, कितना सारा पानी रेगुलर फ़िल्टर हो रहा होता है और रीरोटेट होके उसके मशीन्स होती हैं जो सॉल्ट का टेम्परेचर, पीएच और सब चेक करते हैं, और क्लीनिंग चालू ही रहती है, 24/7 चलाना पड़ता है इनको मरीन लाइफ को सक्सेस रखने के लिए। और वहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कुछ पाइप्स भी रखे हैं ऑक्सीजन इंसर्ट करने के लिए पानी के अंदर। और कहीं कहीं पे अगर जहाँ मरीन लाइफ में आपके प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ पे CO2 भी इंसर्ट करनी पड़ती है प्लांट्स के लिए। तो या अभी हम जाते हैं बैक ऑफ द हाउस और अब दिखाएंगे अंदर क्या क्या होता है, कैसे पूरा एक्वेरियम मेंटेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी स्मेल आ रही है क्योंकि यह है किचन एरिया फिशेस का। यहाँ पे जो भी फ़िश के जितने भी खाना बनते हैं ये सारा ऑप्शन है इनके मेन्यू में। हनी कॉम्ब्रे, ज़ेब्रा शार्क, शोलनोस, सारा खाना यहाँ रेडी होता है। यहाँ ये देख लो भाई, इन चीज़ों से खाना यहाँ फ़िश काटते हैं ताकि वो लोग बाहर फिश को फीड कर सकें। पाकू, पिराना, सबकी अलग अलग कैटेगरी है, सब लोग अपना अपना अलग अलग खाना खाते हैं, सबके लिए अलग अलग खाना बनाते हैं यहाँ पे। और ये रहे फ्रीज़र, इसके अंदर 1 महीने का मिनिमम खाना स्टोर है फिशेस के लिए कि आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन खाना ज़रूर रहेगा। एंड देन वी हैव लैब। इस लैब में बोलते हैं कि जो भी फ़िश बाहर से आती है वो पहले लैब से होके जाती है ताकि वो टेस्ट कर सकें कि फ़िश हेल्दी है कि नहीं है मिक्स करने के लिए। और यहाँ पे थोड़े से हमारे ये रखे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, जेलीफिश। जेलीफिश, यस जेलीफिश भूल गया। और ये क्वारंटीन टैंक्स हैं इनके, जब भी बाहर से कोई फ़िश आती है और उनका जो भी टाइम पीरियड होता है 1 हफ़्ता, उनको पहले क्वारंटीन करते हैं चेक करने के लिए हेल्दी है कि नहीं है मूव करने से पहले, फिर उसके बाद वो बाहर एक्वेरियम में डालते हैं। लैब के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ऑब्वियस रीजंस। आगे है हमारे पास यहाँ पे और क्वारंटीन टैंक्स हैं, लेकिन ये हैं डाइवर्स के टैंक्स। मुझे लग रहा है कि यहाँ से वो फ़िश लेके जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड है एक्वेरियम पीछे। ये पूरा डाइविंग एरिया है, डाइविंग एरिया से यहाँ से ही वो डायरेक्ट जंप करके अंदर जाके खाना वाना खिलाते हैं। और यहाँ पे हमारे फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, यहाँ पे उनके इक्विपमेंट्स हैं डाइवर्स के। यहाँ ऑक्सीजन रिफिलिंग चल रही है, जो सिलेंडर फुल हो गए हैं वो वहाँ रखे हुए हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे उनके रेगुलेटर्स, ड्रेसेस, जो सूट्स वगैरह होते हैं डाइविंग के लिए, फर्स्ट एड किट इमरजेंसी मुझे नहीं लगता होती होगी बट रखना तो पड़ता है जस्ट इन केस। एंड देन यहाँ उनके पूरे सूट्स हैं डाइवर्स के। ये पूरा बैक ऑफ द हाउस है जो पूरा अलाइंड है, स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे एक एक चीज़ रखी हुई है। मतलब दुबई एक्वेरियम का भी देखा था, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा ओपन है, क्राउड कम है, तो प्रायोरिटी से देख सकता हूँ मैं। एक फ्लोर नीचे आने के बाद यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है फ्रेश वाटर क्वारंटाइंस। तो इसके अंदर फ्रेश वाटर की फ़िशेज़ रखी हुई हैं, जैसे इसके अंदर मुझे लग रहा है गोरामीज़ हैं, लेकिन कुछ और फिश है। तो यहाँ हैं 4-5 फ्रेश वाटर क्वारंटीन टैंक्स, जिसमें जो भी फ्रेश वाटर फिश आती है उनको एक्वेरियम से मूव करने से पहले यहाँ रख के मॉनिटर करते हैं 1 हफ्ता। यहाँ थोड़ा सा लाउड होते जा रहा है तो मैं भी थोड़ा लाउड हो जाता हूँ। आगे जाने के बाद मैं भूल गया था यहाँ क्या है, लेकिन हाँ, अगर आप मेरे साथ रहे हो तो ये बायो बॉल्स के बारे में मैंने शायद पहले भी बताया होगा। बायो बॉल्स हम अपने भी घर पे अगर ब्रैकिश वाटर एक्वेरियम रेडी करते हैं तो ये हम उसके अंदर भी रखते हैं। मैक्सिमम टाइम क्लीनिंग या एक्टिवेटेड चारकोल भी मिक्स करते हैं हम और क्लीनिंग के लिए। थोड़े बहुत एक्वेरियम्स और हैं क्वारंटीन के लिए। फिर है यहाँ पे बहुत बड़ा मिक्सिंग टैंक। हमारे वहाँ पे इतना बड़ा लेवल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट वाटर बना के फिर एक्वेरियम में पुश करते हैं। स्टोरेज टैंक है वही सॉल्ट वाटर का, जिसमें सारा रिकवर हो रहा है पानी, वहाँ से आके क्लीन हो रहा है, वापस सॉल्ट मैनेज करके सॉल्ट का लेवल चेक कर रहे हैं कि सेम लेवल पे होने के बाद ही उसको आगे बेचते हैं।
तो ये सब तो हमने बचपन में भी देखी थी सारी चीज़ें, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बड़े लेवल पे होने के बाद वो है ये सब जो मैंने यहाँ नहीं देखा था। ओजोन जनरेटर और यहाँ पे जो CPUs कंट्रोल सिस्टम है सारे, जो कि यहाँ होना चाहिए, ये रहा। क्योंकि मैं दुबई जाने के बाद ये सब चीज़ें देखा हूँ, तो हमारे पास CPU यूनिट्स लगे हुए हैं जो सारी मशीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, और इट्स लाइक सेंट्रल यूनिट। तो जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं सर्वर्स, वैसे सर्वर इंस्टॉल करो और सारी मशीन्स को कनेक्ट कर दो। कहीं भी कोई एरर थ्रो करेगी तो पहले CPU आपको अपडेट कर देगा। तो ये चीज़ मेरे को ज़्यादा एडवांस लगी बाकी सबसे। और यहाँ पे फिर थोड़े से फ्रेश वाटर क्वारंटीन टैंक्स हैं छोटे फिशेस के लिए, डिस्कस वगैरह रखी हुई है एक दो उसमें। और हाँ, आई थिंक दैट्स इट। यहाँ पे लाइव फूड कल्चर है। व्हाट्स इनसाइड? They make food, live food, like for example, श्रिम्प्स। shrimps or fishes which are about to get eaten. हाँ, तो जैसे हम डिस्कस के लिए लाइव श्रिम्प्स के एग्स लेके पहले ब्रीड करवाते हैं उनको, फिर वो जब बड़े होते हैं फिर हम उनको फीड करते हैं डिस्कस को। तो ये वो वाला रूम है जहाँ पे लाइव फूड क्रिएट कर रहे हैं। एग्स डाल दो डिस्कस के, जैसे ही या श्रिम्प्स के लिए कुछ भी होगा, जैसे ही वो डेवलप होते हैं, डेवलप होते ही आपको किस साइज़ के लिए चाहिए उस साइज़ के आप निकाल के और फीड कर दो डायरेक्ट लाइव फूड। और यहाँ एक चीज़ मैंने मिस कर दी छोटी सी, बहुत बड़े एक्वेरियम का सिर्फ इतना सा हीटर है। इनलेट इधर है, आउटलेट उधर है, यही है जो कंट्रोल कर रहा है पूरे एक्वेरियम का टेम्परेचर। और लास्ट में है सैंड फिल्टर। ये हमने वहाँ नहीं देखे क्योंकि हमारे वहाँ पे हम सॉल्ट वाटर मिक्स करते ही नहीं है। राजस्थान में सारा स्वीट वाटर फिश है, तो यहाँ पे 3 सैंड फिल्टर्स लगे हुए हैं। सारा पानी फ़िल्टर करके सारी सैंड निकाल के फिर ही आगे जाता है। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है छोटी सी, इसको हम बोल सकते हैं प्रिजन। तो जो भी जैसे हम चिचलेट्स रखते हैं, कोई भी मछली ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती है, एक दूसरे को मारना शुरू कर देती है, उसके लिए प्रिजन बनाया हुआ है यहाँ पे। जो बहुत हाइपर एक्टिव एक दूसरे को परेशान करने वाली होंगी वो सब यहाँ रहती हैं टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए, जब तक वो नॉर्मल एक्ट नहीं करने लगती। स्टिंगरे भी है इसके अंदर एक कोने में, और ये इसका नाम पता नहीं जो भी है। तो यस, बैक ऑफ द हाउस हमने पूरा घूम लिया। बाहर चलते हैं, गर्मी हो गई है अंदर बहुत ज़्यादा। ट्री टॉप कैफ़े भी बनाया हुआ है अंदर रेन फॉरेस्ट के अंदर जाके। तो यहाँ पे मैं स्पेनिश लाटे दिख गई तो मैंने बोला स्पेनिश लाटे ट्राई कर लेते हैं। तो 2.5 दिनार की स्पेनिश लाटे दिरहम के हिसाब से बनाओगे तो 25 दिरहम की बन गई। यूजुअली वहाँ भी इतनी तो होती है स्पेनिश लाटे। और हाँ, तो मैंने सोचा आया हूँ तो ट्राई कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे जाऊँगा मैं सोवेनियर स्टोर में, और फिर उसके बाद निकल के मुझे लगता है ऑलमोस्ट 4 बज जाएंगे। 4 बजते बजते हम आसपास बीच देखेंगे, और लास्ट में जाएंगे गार्डन व्यू, या जो हमारा बहरीन बीच था वहाँ पे। तो अगर लंबा दिन था और आप लोग को मज़ा आया एक्वेरियम के अंदर देख के, तो मैं आगे और कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ों को। लेकिन अभी के लिए लॉन्ग वीकेंड हो गया ख़त्म, कल सुबह की रिटर्न फ्लाइट है, दुबई में मिलते हैं। अभी हम बाहर जाएंगे, एक हमने दोस्त बनाएंगे, उससे बातचीत करेंगे थोड़ी। फिर सोवेनियर शॉप से ब्लशी था वो देख लेंगे थोड़ा सा एक बारी। लास्ट में हम एक बारी फिर से अरवाना को देख लेते हैं। एरवानस को देख के निकलते हैं। ये थोड़ी सी स्वीट वाटर शार्क्स हैं, पाकू से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा पता है क्या, ये रेड बिलीस, ये जो कि बहुत रिस्की फ़िश है, ये इन्होंने फिर भी रखी हुई है। बट पता नहीं ये शायद इनको प्रॉपर फीड कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है, वरना यहाँ पे एटलीस्ट 50 से ज़्यादा है। अगर दिख रहा होगा तो इन सबके फिन्स आपस में ही कटे हुए हैं एक दूसरे के, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े में भी मार देती हैं एक दूसरे को। चलो आगे चलते हैं अब। क्योंकि मैं पहले यहाँ से जल्दी जल्दी में चला गया था, तो आपको कचरा फ़िश दिखाने रह गई। हम इसको कचरा बोलते थे क्योंकि हमारे वहाँ पे जब भी आती हैं बल्क में आती हैं, और ये इतना खाती हैं कि बाकी सब फिश की जो वीकली डाइट्स होती हैं ना, एक दिन में ख़त्म कर देती हैं बल्क में आके। अभी अगर मैं इनको फीड करूँगा, फीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी देख लो पूरा टैंक खाली हो गया, सब इधर आ गई हैं। 24/7 बुक ही रहती हैं टिन फॉइल्स। डेंसन बार भी इन्होंने हर एक्वेरियम में रख रखी हैं, और हम सोचते थे कि सर्वाइव नहीं कर सकती, बहुत वीक होती हैं। जस्ट इनको मूविंग स्पेस ये टिन फॉइल ने कचरा कर दिया भाई। फिर से हट जाओ सामने से, जहाँ जा रहा हूँ वहीं आ जाती हैं। तो डेंसन बार जो थी इसके अंदर
वो छोटे साइज़ एक्वेरियम में बहुत सेंसिटिव है क्योंकि वो सिल्वर शार्क कैटेगरी के अंदर आती हैं, तो उनको मूवमेंट स्पेस चाहिए ज़्यादा। वो बीच बीच में दिख रही हैं रेड फेस, रेड स्ट्रिप के साथ, वो है। एंड ये हैं यूनिकॉर्न फिश, कुछ तो इसका पूरा नाम था बट मुझे यूनिकॉर्न याद रह गया क्योंकि इनके हॉर्न्स निकले हुए यूनिकॉर्न जैसे आगे। ये देखो भाई, आप इसको देखो, दिख रहा है यूनिकॉर्न, इसलिए इसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। इन लोग की पता नहीं लड़ाई चल रही है क्या। लिटरली ये वाली जो फ्लैट हेड शार्क है ये बैठी है कब से, शार्क नहीं है, रे कैटेगरी में काउंट होती है शायद। तो ये जो दूसरी रेज आ रही है ना, ये इसके ऊपर से पास होते जा रही हैं और स्टोन्स मुँह में भर के ला रही हैं और उसके ऊपर छोड़ दे रही हैं। पता नहीं पर्सनल पंगा है या क्या, और ये हिल भी नहीं रही है। वो भी कह रही है हाँ कर लो भाई। मेरे आंखों के सामने भी 3 रेज आके पत्थर उठा के इसके ऊपर फेंक के गई है। देख रहे हो पत्थर इकट्ठे हो गए थे सारे, अब उठने लगी है ये मेरे को देख के। वो देखना अभी पत्थर फेंकेगी शायद फिर से। वो देखो उधर से उठा रही है वो उसने उठाया। क्या चाहिए भाई तेरे को, मैं खाना नहीं दे रहा। ये कैसे मिस कर दिया मैंने। बड़े एक्वेरियम के अंदर भी है ये बाउल्स लगे हुए हैं इसके अंदर जाके देखने के। चलो 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 चलो। उप्स, फंस गया मैं तो। अरे ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं देखी। शार्क आ रही है। Shark. अभी जहाँ मैं एक्वेरियम में गया था वहाँ के बारे में मैं बताना भूल गया सारी चीज़ें। तो ये एक्वेरियम जो है इसका नाम है मरासी एक्वेरियम अंडर वाटर ज़ू, और ये भी ईमार की ही प्रॉपर्टी है। जो ईमार में दुबई मॉल के अंदर जो हमारा एक्वेरियम है वो भी ईमार का है और ये भी ईमार का है। डिफरेंस इज़ दैट कि दुबई वाले एक्वेरियम के अंदर सिर्फ सी लाइफ है, मरीन, और यहाँ पे इन्होंने ना एक रेन फॉरेस्ट करके पूरी जगह बनाई हुई है। रेन फॉरेस्ट के अंदर इन्होंने हर तरह की फ्रेश वाटर अमेज़ॉन वाटर फिश डाली हुई हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी एरोवानाज हैं, आपने वीडियो पे देखे होंगे तो आपको वहाँ एरोवानाज दिखेंगी, कम से कम 3 फीट की थी वो। उसके अलावा गल्पर फिशेस थी और पाकूस थी, रेड बिली पिराना थी इनके पास कम से कम 50 से 100। वो देख के मैं शॉक हो गया। और एक उनका ट्रेनर आया तो उसने बोला कि टच तो नहीं कर सकते, लेकिन वो वही अपने शो ऑफ के चक्कर में उसने अपना हाथ अंदर डाल दिया पूरा और दिखाया कि देखो कितनी लेज़ी और बोरिंग है ये वाली पिरानास। क्योंकि रेड बिली पिराना ऐसी होती है कि एक बार बाइट करने लगती है ना तो वो रुकती नहीं है, वो फिनिश कर देती है पूरा का पूरा। और उनकी बाइट इतनी स्ट्रांग होती है कि आप छुड़वा नहीं सकते, आप हाथ खींचोगे तो हाथ के साथ ही बाहर आ जाएगी। और उसके अलावा फ्रेश वाटर फिश में मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि जिस टाइप के फ़िशेस के साथ मैं बड़ा हूँ वो मैंने सारी देखी वहाँ पे। और यार उसका टोटल एंट्री फ़ीस थी 6 दिनार। 6 दिनार इज़ लाइक 60 दिरहम। लेकिन उसके अंदर एक और ऑप्शन था, क्योंकि हमें दुबई में वो वाले ऑप्शन नहीं देते जहाँ पे आपको बैक ऑफ द हाउस दिखाएं। बैक ऑफ द हाउस के अंदर वो जो मैं आपको दिखाया था कि खाना कैसे बनता है वहाँ पे, उनकी फीडिंग कैसे होती है। कोई भी मछली बाहर से आती है तो पहले क्वारंटाइन करते हैं उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसको एक्वेरियम में डालते हैं। तो वो उसके लिए मैंने पे किया 9 दिनार। 9 दिनार इज़ 90 दिरहम। 9 दिनार में उन्होंने मेरे को 2 दिनार का कूपन दे दिए। तो इट्स लाइक मैं 6 दिनार की बेसिक एंट्री लेता, 9 दिनार में 2 दिनार का कूपन, 7 दिनार में मैं बैक ऑफ द हाउस भी चला गया और मेरे को पर्सनल टूर भी मिल गया।
तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो। वो बात अलग है कि यहाँ पे क्राउड बहुत कम है। बहरीन के अंदर टूरिज़्म सिर्फ़ और सिर्फ थर्सडे फ्राइडे को ही होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के वीकेंड्स थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होते हैं, संडे नहीं होता। और आज संडे है तो मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं, और वहाँ मैं अकेला ही था जो घूम रहा था और बातें कर रहा था वहाँ के टूर लोगों से। उनसे बातें करके मज़ा आ रहा था, क्योंकि उनसे नॉलेज मिल रही थी, और मैं भी उनसे बात कर रहा था, उनको भी मज़ा आ रहा था। तो यस, अभी मैं थोड़ी देर यहाँ सनसेट देखूँगा बैठ के। उसके बाद आज रात को अगर इफ़ मैं जल्दी पहुँचा तो मैं डेटा कंपाइल करूँगा, सारी चीज़ें लिंक हो गई तो एक ही ब्लॉग में पूरा बहरीन का इकट्ठा करके पोस्ट कर दूँगा। एंड देन यू गाइस लेट मी नो कि क्या है, अगर सही लग रहा है 4 साल बाद अगर मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और ये पहले वालों से बेटर है या जो भी है, जैसा भी रिव्यू हो उसके हिसाब से मैं कंटिन्यू करूँगा अगर सही लगेगा तो। कॉन्फिडेंट तो मैं अभी भी नहीं था, लेकिन एटलीस्ट पिछले 4 साल में मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया जहाँ पे मैं कैमरा के आगे बात नहीं कर पाता था। अभी मुझे कैमरा के आगे बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। और मैंने डिसाइड कर दिया कि मेरी ऑडियंस देसी है, तो मैं क्यों लड़ाई करूँ इंग्लिश के पीछे। जो मेरा ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन है मैं उसमें समझाता हूँ। मुझे बस ना बहुत अच्छा सा सनसेट व्यू चाहिए था, तो आई एम हियर राइट नाउ। आई एम गोना वॉक ऑल ओवर द बीच। व्यू देख लो, दैट्स सनसेट वहाँ हो रहा है एंड इट्स पीसफुल। सो यहाँ मैं वीडियो रोकूँगा, पूरा बीच वॉक करूँगा एंड आई विल एक्सप्लोर द एरिया। उसके बाद आई विल बुक अनदर उबर बैक टू समवेयर एल्स। और यहाँ कितना खाली है, कोई लोग ही नहीं है आसपास। मैं अकेला हूँ भाई, हर जगह जहाँ मैं आ रहा हूँ वहाँ अकेला आ रहा हूँ। दैट्स पीसफुल ऑफ बहरीन। तो मैं अभी जाता हूँ, पूरा बीच का राउंड लगाता हूँ एंड देन आई विल गो बैक। यहाँ कुछ नई बिल्डिंग्स, नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, कुछ नया सीन बन रहा है, बट अभी सनसेट हो रहा है तो नेक्स्ट 20 मिनट्स विल हैव बेस्ट कलर्स। अगर मैं उस एंड तक पहुँच गया 20 मिनट से पहले और वहाँ मुझे अच्छा व्यू मिला तो मैं वहाँ बैठ जाऊँगा थोड़ी देर एंड देन आई विल हेड बैक। फिर उसके बाद आज़ाद का प्लान करेंगे। मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि मुझे नाइट लाइफ के लिए क्लब वगैरह कुछ देखने चाहिए। आई एम हैप्पी विदाउट इट। उसके अलावा मुझे कोई अच्छी से स्काईलाइन वाली लोकेशन, कोई व्यू भी मिल गया, अच्छा रेस्टोरेंट, तो मैं डिनर वहाँ करूँगा एंड देन जाएंगे वापस। ठीक है गाइस। और यहाँ पे बहुत सारे कॉर्मोरेंट्स बैठे हैं, लेकिन ये सॉल्ट वाटर कॉर्मोरेंट्स है, फ्रेश वाटर नहीं है। तो वहाँ बैठ के सनसेट देखते हैं इनके साथ। ये देख लो भाई कॉर्मोरेंट्स, ये देख के मुझे शौक हो गए हैं कि इंसान यहाँ तक क्यों आ गया है पर्सनल स्पेस ख़राब करने। पेंगुइन जैसे हैं ये। ये है भाई व्यू। टैक्सी वाले ने तो मुझे बहुत पीछे उतार दिया था। यहाँ लोग भी हैं आए और बहुत सारे अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आए हुए हैं, बीच पे बैठे हुए हैं। कोई तो स्पीड बोट भी जा रही है यहाँ से एक। ये है बहरीन बे, क्योंकि यहाँ से पूरा बहरीन का स्काई स्क्रैपिंग व्यू दिख रहा है, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और इधर से सनसेट भी दिखता है। एंड इफ़ यू गाइस कैन सी, तो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा मून। आज रेड मून और है, तो उसके चक्कर में मून बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक्स्ट्रा रेड दिख रहा है। तो मेरे को टैक्सी ड्राइवर ने बोला आज कुछ तो स्पेशल है, इसलिए लोग यहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग मून भी देख लो। इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे डेली, कल भी शाम को यही हुआ था कि जहाँ पे मैं ये देख रहा था, क्या बोलते हैं, सनसेट और मून राइज़ एक साथ ही दिखता है यहाँ हमेशा। कल भी यही हुआ था ट्री ऑफ लाइफ पे, पीछे मून राइज़ दिख रहा था और आगे सनसेट। तो बहुत क्लासिक सा है भाई ये एरिया। मतलब स्लो लाइफ के हिसाब से तो बहुत बेस्ट सिटी है भाई बहरीन। स्लो है, आराम से चिल मारो आप, पानी बहुत ब्लू है, डेली आके स्विमिंग सीख सकते हो, पानी बहुत शांत और ब्लू रहता है मैक्सिमम टाइम। इजी लाइफ, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा व्यू है।
अभी सुबह के बज रहे हैं 6:40, मेरी फ़्लाइट 9:40 की, 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अभी उठ के निकला हूँ। मैंने टैक्सी बुक तो कर दी है, वो बोल रहा है 7:05 तक पहुँच जाऊँगा। आई मीन 2.5 घंटे पहले चेक इन ईजी है। मैं तो 2 घंटे का सोच रहा था कि 9:40 की फ़्लाइट है तो 7 घंटे भी चेक इन करूँगी, क्योंकि बहरीन का छोटा एयरपोर्ट हो सकता है ना, तो who knows। तो अभी टाइम हो गया है 6:40 से ऊपर चला गया है। टैक्सी किया हूँ और अभी 6 मिनट दिखा रहा है टैक्सी का। यूजुअल से लंबा टाइम दिखा रहा है क्योंकि मॉर्निंग टाइम में स्कूल जा रहे होंगे बच्चे, और किस्मत से कल ही शुरू हुए हैं स्कूल्स क्योंकि इनका समर ब्रेक चल रहा था। और बस टैक्सी आ जाए फटाफट से निकलते हैं एयरपोर्ट तो आ गया हूँ जैसा कि मुझे लगा था कि टाइम ही लगना चाहिए। बहुत सिंपल सा एयरपोर्ट है बहरीन का। एंटर करते ही सामने गेट्स है, सीधा चेक इन मारते हैं। तो 7:03 पर मैं एंटर हुआ था एयरपोर्ट पे, टैक्सी ने मुझे बाहर उतारा था। अभी 7:13 हो रहे हैं। फ़्लाइट वाला चेक इन, फ्लाइट चेक इन, सिक्योरिटी और अराइवल तीनों क्रॉस कर लिया। अब जाके मैं लाउंज देखूँगा ताकि ब्रेकफास्ट हो जाए, क्योंकि इतना जल्दी हो ही गया है जब, तो कुछ खा लेता हूँ। एज़ यूजुअल जो मेरा मास्टर कार्ड का ऐप था उस ऐप से 2 मिनट में चेक इन हो गया और मैं हमेशा की तरह अपने लाउंज में हेल्थी फूड खाने आ गया हूँ। एग्स और सम प्रोटीन, स्क्रैम्बल्ड चिकन सॉसेज और पैनकेक्स मेरे फेवरेट हैं क्योंकि स्वीट तो मेरे को खानी है सुबह सुबह।